क्वेश्चन नंबर है देखिए 11, इफ tan थीटा इक्वल टू a बाई बी देन प्रूव डेट a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो गया सॉल्व। देखिए कहने का मतलब होता है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए और उसको रसगुल्ला समझ जाना है और फील करना है कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, पहली बात हम ऐसे बात कर रहे हैं ना कि कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, एग्जाम में आएगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखिए गिवन tan थीटा इक्वल टू, घबराना नहीं, एकदम इजी के साथ सॉल्व करना है। tan थीटा इक्वल टू a बाई बी। चलिए देखिए हम बाई एल एच से बात करते हैं, बाई एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बाई a साइन थीटा प्लस b cos थीटा लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अब हम इसको कैसे क्या करेंगे, तो देखिए हम यहां पर लिख देते हैं डिवाइड बाई, देखिएगा ध्यान से, डिवाइड बाई, चाहे राइट साइड में लिख देंगे। देखिए यहां पर राइट साइड में, हमेशा राइट साइड में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, तो लिखना है डिवाइड बाई cos थीटा, डिवाइड बाई cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। देखिएगा क्या होता है, जैसे में देखिए a साइन थीटा बाई डिवाइड कर रहे हैं ना cos थीटा से, चलिए cos थीटा, और यहाँ पर b cos थीटा है, चलिए cos थीटा से डिवाइड किया हमने। चलिए यहाँ पर क्या है, a साइन थीटा, a से भी डिवाइड किया cos थीटा से, प्लस b cos थीटा, इसे भी डिवाइड किया हमने cos थीटा से। ठीक है, यहां पर इक्वल का साइन नहीं, यहां पर होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये cos थीटा कैंसिल, और ये cos थीटा हो गया कैंसिल। अब हम देखिए sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं राइट साइड में। sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू लिखते हैं ना tan थीटा। क्लियर है? चलिए तो हम a sin थीटा बाई cos थीटा को हम लिख सकते हैं a tan थीटा लिख दिया। यहां पर क्या बचा, माइनस b। अब यहां पर देखिए लिख सकते हैं यहां पर a tan थीटा प्लस b लिख दिया। अब हमें देखिएगा यहां पर क्या करते हैं, देखिए a tan थीटा के बदले वैल्यू पुट करेंगे ना a बाई बी। ओके चलिए a tan थीटा के बदले क्या पुट करेंगे, a बाई बी। चलिए यानी कि a बाई बी पुट किया, माइनस b लिखा हुआ है। चलिए यहां पर भी a tan थीटा a इंटू a बाई बी प्लस b, पूरा क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहां पर a स्क्वायर हो गया बाई b माइनस b कुछ नहीं है तो बाई में 1 कर सकते हैं। यहां पर a स्क्वायर बाई b प्लस b कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिएगा यहां पर एलसीएम ले लिया, तो यहां पर एलसीएम ले तो यहां पर क्या बच गया b। तो देखिए a स्क्वायर तो हो चुका है, b माइनस b स्क्वायर, चलिए डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b। ठीक है, तो देखिए यहां पर b कैंसिल हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है बाई a प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? चलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो तो राइट साइड में यही आ रहा है ना, RHS हो गया प्रूफ। क्लियर है? सबसे अच्छा तरीका हमने बताया है। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? ठीक है ना? चलिए चलिए यहां पर दिया गया है गिवन, सेकेंड मेथड से बात कर रहे हैं। सेकेंड मेथड क्या है, गिवन tan थीटा इक्वल टू a बाई बी। तो सबसे पहले हम ऐसे कर लेंगे इस तरीके से, tan थीटा टीपी भाई, यानी कि देखिए यहां पर हम बात करते हैं टीपी भाई। ठीक है, तो यानी कि परपेंडिकुलर और बेस से रिलेशन रखता है। क्लियर है? चलिए यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर है? देखिए अब हम बात करते हैं, यहां पर एंगल ले लिए थीटा,
चलिए नामकरण कर दिए ए बी सी। सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलिए ए है और बेस यहाँ पर बी है, हाइपोटेनस निकालनी है। चलिए हाइपोटेनस विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए स्क्वायर और बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि हाइपोटेनस क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एस पी है, एस पी, ठीक है। तो यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, एस सी देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पी क्या है, ए बाई एच क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए क्लियर है। अब देखिए का बोलता है यानी कि बी बेस बाई हाइपोटेनस। चलिए बी कितना है, बी तो बी है, बेस बी है। चलिए हाइपोटेनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है यहां पर। अब हम बात करते हैं, देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, देखिएगा बाई एल एच एस क्या कहता है, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। स्पीड रखना है, स्पीड, ठीक है, दाम तेजी से, ऐसा लगे कि राजधानी एक्सप्रेस चल रही है। चलिए देखिए ए साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए माइनस बी है, कोस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाई में देखिएगा, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप रवि सर के साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए ए साइन थीटा के बदले ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर ए स्क्वायर, चलिए ए स्क्वायर हो चुका है बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर है ना। बाई यहां पर देखिए ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए यहां बी स्क्वायर, चलिए बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन में तेजी रखना है, ठीक है, नॉन स्टॉप म्यूजिक होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर सेम है तो यहां एलसीएम ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। चलिए यानी कि रूट अंडर देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। तो यहां क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखिए बड़ा वाला लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर इक्वल का साइन दे दिए। अब हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा कैंसिल। चलिए तो ऊपर में क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा और नीचे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओ माय गॉड, देखिए तो राइट साइड में वही है क्या, राइट साइड में यही है, मतलब राइट साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, बराबर आर एच एस हम लिख देंगे प्रूफ, कहीं ध्यान नहीं देना है, कहाँ देना है, प्रूफ पे। चलिए हो गया, ठीक है, ये सेकेंड मेथड था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13 है तो देन इवेल्युएट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। चलिए तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो क्यों आसान है, क्योंकि हम सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन आसान है, इसलिए हमें आसान लगता है, ठीक है। तो सोच लेना है क्वेश्चन क्या है, रसगुल्ला है। तो देखिए साइन थीटा किससे किससे रिलेशन रखता है, एसपी है। देखिए यानी कि हम बता देते हैं क्या, यहाँ पर बता देते हैं एसपी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस,
तो तुरंत लिख देंगे, घबराना नहीं है, लिख देंगे परपेंडिकुलर। तो देखिए एक हमने फोटो बना रखा है, देखिए हमने यहाँ पर फोटो बना रखा है, तो देखिए हम यहाँ पर नामकरण कर देते हैं ABC, ठीक है। यहाँ पर थीटा रखते हैं, जब यहाँ पर थीटा रखते हैं तो सामने देखते हैं ना, तो सामने जो साइड होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। चलिए जब नज़र झुकाते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे सामने देखें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है जी, 12 है। और जैसे नज़र झुकाते हैं तो हमारा क्या होता है, बेस, यानी कि बेस नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हाइपोटेनस दिया है, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। चलिए बेस निकालने के लिए रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस कितनी है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए ये इजी है, तो यहाँ पर 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 और 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25, यानी कि हमारा आ गया है B5। क्लियर है ना। चलिए तो देखना नहीं है, ज़्यादा समय बिना गंवाए तुरंत लिख देना है। चलिए हो गया, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट साइड में जो भी चीज़ें बताते हैं ये आपको एग्जाम में लिखनी है। देखिए 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, तो देखिए इसको 2 sin थीटा का मतलब क्या वैल्यू पुट करें, ओ साइन थीटा लिख देना, साइन थीटा का 12/13, ओके 12/13 माइनस 3 cos थीटा, cos थीटा का बोलता है, तो का बोलता है cos थीटा किससे किससे रिलेशन रखता है, तो देखिए का बोलता है तो बेस एंड हाइपोटेनस से, तो बेस क्या है 5, चलिए 5 हाइपोटेनस 13, देखिए इक्वल 4। अब तो पता चल गया है, तो बिना विलंब किए हुए तेजी के साथ गाड़ी को आगे बढ़ाना है और लिखना है। देखिए 12 में 2 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आता है कितना 24। अब हम बात करते हैं, देखिएगा इसमें करते हैं 24/13 लिख दिए माइनस 15/13 लिख दिया हमने, ठीक है। बाई में यहाँ पर इक्वल का साइन देंगे, 48/13 माइनस 45/13 आ चुके हैं ना। अब हम बात करते हैं, देखिए इसका एलसीएम 13 होगा, इसका भी एलसीएम 13 होगा, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर तो 24 माइनस 15/13 यहाँ पर लिख देंगे 48 माइनस 45, 48 माइनस 45/13, 13 हो गया कैंसिल, और 24 में से जाएगा 15 तो कितना बचेगा 9, और यहाँ होगा 48 में से 45 घटेगा माइनस होगा तो कितना होगा 3, ओ माय गॉड 3। चलिए हमने यहाँ बताया था, ठीक है, कि यहाँ पर 9/3 आया है तो 3 से कैंसिल कर दिया, तो देखिए 3 इसका क्या आ चुका है, आंसर आ गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए tan थीटा इक्वल टू 1/2, तो हमने सोल्यूशन कैसे हमें करना है, तो देखिए गिवन सॉल्यूशन करेंगे कैसे, गिवन क्या दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 1/2, क्या बोल TP भाई, यानी कि TP, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एकदम तुरंत डायग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ABC नामकरण कर देना है, यहाँ पर थीटा देंगे, सामने देखते हैं तो क्या होता है परपेंडिकुलर, चलिए यानी कि यह परपेंडिकुलर हाउ मच 1 बेस, ठीक है। तो बेस यानी कि 2, तो हमें एक चीज तो निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइपोटेनस। चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, यानी कि P² प्लस B²। देखिएगा P कितना है, हाउ मच 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4, यानी कि आ चुका है 5। देखिए बहुत ही स्पीड करना है, राजधानी एक्सप्रेस जैसा चलनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। देखिए इजी रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन है ना, तो सोचना ज़्यादा नहीं है। तो देखिए cos थीटा और sin थीटा इसी के बीच की बात किया है ना, तो sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर पहले cos थीटा का बोलता है, यानी कि बेस और हाइपोटेनस से रिलेशन रखेगा। का बोलता है, बेस क्या है 2, हाइपोटेनस कितनी है √5,
लिखा हुआ है, निकाल दिए हैं। चलिए यानी कि 5 रूट अंडर ना, चलिए लिख दिया। अच्छा अब हम बात करते हैं साइन थीटा। एसपी है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, P इक्वल टू 1, हाइपोटेनस इक्वल टू √5। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए जो सॉल्यूशंस करनी है हमें वही cos थीटा बाई साइन थीटा। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है जी, आइए आपको जादू दिखाते हैं जी, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए cos थीटा बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए यानी कि cot थीटा क्या होता है, इसका रेशियो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, जहां इजी लगे ना वहां पर भाग जाइए आप, जहां आसान लगे वो कर दीजिए। यहां पर sin थीटा 1, तो sin थीटा का वैल्यू कितनी है, हाउ मच, 1/√5, 1/√5। चलिए यहां पर घेर देंगे 1। cos थीटा का वैल्यू कितनी है, 2/√5, 2/√5। चलिए cot थीटा क्या हो जाएगा 2, तो cot थीटा का वैल्यू हमने 2 पुट किया, 1/√5। और क्या देखना है, √5 कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं, और √5 प्लस 2/√5। देखिए यहां आ चुका है ना, तो कहने का मतलब होता है ये √5 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। चलिए अब देखिए यहां पर 2 बचा, यहां पर क्या बचा, √5 प्लस 2, यानी कि 1/√5 प्लस 2। एक चीज हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो यहाँ पर 2 है दिया हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए 2 लिख देते हैं 2। तो यहाँ पर 1 बाई, देखिएगा √5 प्लस 2 है ना, ठीक है, 2 से √5 ग्रेटर है। चलिए तो इसका साइन चेंज कर देंगे, तो √5 माइनस 2, तो नीचे से मल्टीप्लाई किया ना तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी 2 हो गया, 2 प्लस √5 माइनस 2, तो √5 का स्क्वायर करेंगे ना। देखिएगा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का एक फार्मूला है। देखिएगा a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज बताते चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे 2 प्लस √5 माइनस 2, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर रूट का अगर स्क्वायर करेंगे किसी नंबर का तो उससे वही नंबर आ जाता है। तो यानी कि 5 आ गया और 2 आ गया, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 ना, 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 √5 माइनस 2, क्योंकि 5 में से 4 घटाएंगे माइनस करेंगे तो 1 आएगा। चलिए 1 नहीं लिखते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ओ माय गॉड, 2 चले गए लड्डू खाने, तो यहाँ पर √5 क्या हुआ, इज योर आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 देन प्रूफ दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा इक्वल टू 0 प्रूफ करनी है। तो हमने क्या बोला है पहले कि पहले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, और थोड़ा सा स्माइल कीजिए, स्माइल भी करना है और समझ जाना कि ये आसान है। तो चलिए कैसे आसान नहीं रहेगा जी, देखिएगा पहले हमने बात किया है कि देखिए साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 है, क्लियर है ना। तो अब देन प्रूफ डैट, तो चलिए यानी कि कॉस में हमको लाना होगा, ठीक है, या हमारे पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। देखिए साइन अल्फा इक्वल टू क्या है, 1/2, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि एसपी है, यानी कि पी है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से रिलेशन रखता है। कुछ नहीं सोचना है, फर्स्ट फोटो बनाइए, दम तेजी के साथ फोटो बनाना है, ABC थीटा, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, ये अल्फा ना है जी, एंगल यहाँ अल्फा है। तो चलिए सामने का जो साइड्स होती है ना, जब भी हम सामने देखते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है ना। चलिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 दिया है, कोई बात नहीं, और हाइपोटेनस यानी कि 2 दिया हुआ है, h इक्वल टू 2 दिया है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेस निकालने का। बेस तो हमारे पास है नहीं, बेस तो निकालना जरूरी है। चलिए
अब हम बात करते हैं बेस निकालने का। एक फार्मूला है जी, एच का स्क्वायर जी परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। आप देखिए H2 का स्क्वायर और P1 का स्क्वायर और ये लगा शॉर्ट 4 - 1 इक्वल टू √3 आ चुका है √3। तो चलिए, थोड़ा क्रिकेट का कमेंटेटरी भी अच्छा लगता है, आजकल गेम भी चल रहा है, ठीक है, WTC। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर विशेष पहले ध्यान दीजिए। अब हम देखिए यहाँ पर 4 - 1 यानी कि √3, तो यहाँ पर हम cos अल्फा निकाल सकते हैं। का बोलता है, का cos बोलता है, तो यानी कि बेस ऑफ हाइपोटेनस √3/2। क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रूफ में की दुनिया में आते हैं। तो बाई LHS जल्दी 3 cos जल्दी जल्दी लिखना है, ठीक है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos Q अल्फा। क्लियर है। चलिए 3 cos अल्फा का वैल्यू कितना है जी √3/2। आइए अरे दादा गलत होता है, ये तो गलती बात ना है, √3/2 ठीक है, माइनस 4 cos Q अल्फा, cos Q यानी कि √3/2 का पावर 3। ठीक है, अब हम चलते हैं 3√3 आइए जी, और यहाँ पर 4। एक चीज़ मैं बता दूँ, देखिए √3/2 है ना, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले मैं हर चीज़ बारीकी से बताता हूँ। √3/2 √3/2 तो √3 हो गया, 2 2 4 हो गया, ठीक है, इनटू √3/2 हम इसको यहाँ पर साइड में रखते हैं। क्लियर है। देखिएगा क्यों हमने रखा है। चलिए 4 तो यानी कि 3 हम √3/4 गुना 2 लिख सकते हैं ना। देखिए 4 4 हो गया कैंसिल, यानी कि घरे चल गया, तो कोई बात नहीं, घरे चल गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 3√3/2, ओ माय गॉड, दोनों तो सेम ही है। चलिए इसको घर भेज दीजिए 0, यानी कि लड्डू मिल गया। राइट साइड में लड्डू ही लाना था ना जी, 0 लाना था, तो इक्वल टू RHS हमारा हो गया प्रूफ्ड। वहीं पहले क्वेश्चन को देखना है, स्माइल करना है, समझना है। स्माइल करने से प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इजी हो जाती है और उसको सॉल्व कर देना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए 15 में दिया है, इफ 3 cot θ इक्वल टू 3 cot θ इक्वल टू 2 देन प्रूव डैट 4 sin θ माइनस 3 cos θ/2 sin θ प्लस 6 cos θ इक्वल टू 1/3। जैसे ही क्वेश्चन देखना है वैसे ये समझना कि रसगुल्ला है, खाने में मजा आएगा, यानी कि सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 cot θ इक्वल टू 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, cot θ इक्वल टू 2/3, यही लिख सकते हैं ना। चलिए हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। देखिए यहाँ पर फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दो तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड जो इजी लगे उस मेथड से बनाना है। फर्स्ट मेथड देखिए 4 sin θ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 sin θ बाई LHS से चलते हैं। चलिए बाई LHS, चलिए देखिए 4 sin θ माइनस 3 cos θ बाई 2 sin θ प्लस 6 cos θ। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा जरा सा, डिवाइड बाई sin θ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डॉक्टर रही डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, sin θ से डिवाइड करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 4 sin θ बाई sin θ माइनस 3 cos θ बाई sin θ। तेजी के साथ लिखनी है, नो स्लो मूवमेंट। 2 sin θ बाई sin θ प्लस 6 cos θ बाई sin θ। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अक्सर बोलता हूँ कि राइट साइड में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखता हूँ, कृपया कर इसे अनदेखा ना करें वरना दुर्घटना हो सकती है। cos θ बाई sin θ क्या होता है, cot θ। क्लियर है। देखिए sin θ कैंसिल, यहाँ पर देख रहे हैं 4 माइनस 3 cos θ बाई sin θ cot θ।
चलिए cot थीटा बाई 2 प्लस 6 cot थीटा। अब यहाँ पर देखनी है, क्या देखनी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं देखना है, ठीक है। cot थीटा इक्वल टू कितना है 2/3, चलिए 2/3 डिवाइड 2 प्लस 6 cot थीटा 2/3। देखिए 3 2 मतलब कट गया, 3 कैंसिल। अब देखिए 4 - 2 आया है बाई 2 प्लस 2 2 4, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा बाई 6। ओ दादा ये तो हो गया है सॉल्व, बराबर RHS, देखिए है ना, RHS बराबर RHS प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब एक चीज देखिए, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ओके। चलिए मैथ बनाने के बहुत तरीके हैं। अब आते हैं थोड़ा सा सेकंड मेथड में, देखिएगा सेकंड मेथड। तो cot थीटा है ना, तो tan थीटा जब लिखते हैं ना इसको tan थीटा, तो ये रेसिप्रोकल होता है 3/2। देखिएगा सेकंड मेथड में 4 sin थीटा बाई LHS से चल रहे हैं, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, देखिए डिवाइड बाई cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए 4 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई cos थीटा और 2 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 6 cos थीटा बाई cos थीटा। एक चीज मैं यहां पर इंपॉर्टेंट लिखाता हूं, sin थीटा बाई cos थीटा होगा ना, तो ये हो जाता है tan थीटा, क्लियर है यहाँ। चलिए यानी कि देखिए cos थीटा कैंसिल, cos थीटा कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं 4 sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। चलिए 4 tan थीटा माइनस 3, यहाँ पर 2 tan थीटा प्लस 6। देखिए 4 tan थीटा का वैल्यू कितना है 3/2 ना, चलिए 3/2 माइनस 3। अब देखिए 2 tan थीटा का वैल्यू 3/2 प्लस 6, तो देखिए 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 3 और 3 प्लस 6, यानी कि आ चुका है 3/9 और ये कट गया 1/3 इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। अगर ये WTC चल रहा है गेम, ठीक है, देखिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है, मैथ को भी देखिए और एंजॉय कीजिए, मैच और मैथ करेक्ट होनी चाहिए। चलिए क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए।